Hello everyone, this is your host Nourish Khan and we are back with another video at The Strikers End. और आज हमें जिन शख्सियत ने पॉडकास्ट के लिए ज्वाइन किया है उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आज के हमारी इस पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट की दुनिया का एक मायानाज नाम, क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह, स्टैट्स गुरु। और अगर मैं उन्हें ये कहूँ कि वो एक क्रिकेट की दुनिया की एक वॉकिंग डिक्शनरी हैं तो ये गलत नहीं होगा। जी हाँ, उनको किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मैं अगर उनके तारुफ बयान करती जाऊँ तो शायद लिस्ट बहुत लंबी होती जाए एंड आई कुड गो ऑन एंड ऑन, बट आई गेस यू गाइस मे हैव ऑलरेडी फिगर्ड आउट बाय नाउ। वी आर जॉइंड बाय नन अदर देन मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू डूइंग? नौरीश आपका कि आपने हमें इतना अच्छा मेरा तारुफ कराया और आपके साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ। नहीं सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा। हमारी खुशनसीबी है कि आपने हमारे चैनल में को अपना कीमती वक्त दिया। और कंसिडरिंग कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी बिल्कुल अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है, तो मुझे आपसे बेहतर कोई शख्स नहीं लगा जो ये चीज़ इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को प्रॉपरली एनालाइज कर सके। सो वी आर ऑल एक्साइटेड टू हियर योर एनालिसिस एंड आई एम श्योर आवर ऑडियंस इज एज वेल। का चैंपियंस ट्रॉफी 29 साल के बाद पाकिस्तान में एक इवेंट आया और वो मजा उसका किरकिरा हो गया नूरिश, क्योंकि फाइनल जो है वो दुबई में हो रहा है और 15 में से 5 मैचेस इंक्लूडिंग सेमीफाइनल एंड अ फाइनल गोइंग टू बी प्लेड इन दुबई। तो या पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अफसोसनाक बात है। 1996 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका फाइनल लाहौर में हुआ था। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं ना कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके के कोई बात नहीं, 96 के बाद आईसीसी के किसी इवेंट की हमें मेजबानी मिली और या हमने अच्छे तरीके से उसको कंडक्ट किया। आप देखें कि 10 मैचेस पाकिस्तान को मिले इस चैंपियंस ट्रॉफी में जी और या उनमें से आप देखें कि 7 मैचेस जो थे वो कंप्लीट हुए, दो हाँ कंप्लीटली वॉश आउट हुए, एक भी बॉल डिलीवर नहीं हुई, टॉस नहीं हुआ और एक मैच जो था वो अबंडन हो गया वो बारिश की वजह से। लेकिन बहरहाल इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि 3 मार्च 2009 को जब गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर पाकिस्तान में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ था, तो उसके बाद लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था कि पाकिस्तान से क्रिकेट की सरगर्मियां जो है खत्म हो बिल्कुल, जाएंगी। बिल्कुल सही। देन वी चोज यूएई एज अवर वेन्यू। हमने यूएई को अपना वेन्यू चूज किया और 2009 से 2015 तक हम 6 साल यूएई में खेले। फिर उसके बाद बर्फ पिघली और 2015 में जब जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई और सही है। वही सीरीज थी जब बाबर आजम ने अपना कैरियर शुरू किया, वनडे कैरियर लाहौर में। और फिर उसके बाद से रफ्ता रफ्ता यहाँ सरगर्मियां क्रिकेट की बहाल हुई। तो अब देखें, इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान को मेजबानी मिलनी चाहिए। और यहाँ पे जहाँ पाकिस्तानी कौम जो है वो अपनी हॉस्पिटैलिटी के मामले में मशहूर है, वहाँ पाकिस्तानी कौम अपनी रेजिलियंस के मामले में भी मशहूर है। क्योंकि हमने देखा कि 2009 में जब श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ तो उसके बाद एक पूरी दुनिया में एक पर्सपेक्टिव चल पड़ा कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ़ कंट्री टू प्ले क्रिकेट। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने बाउंस बैक किया। और फिर जिस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग के कुछ सीजन्स भी हमने देखे, यहाँ तक कि कुछ सीजन्स भी पाकिस्तान सुपर लीग के इनिशियल के कुछ सीजन्स भी पाकिस्तान में नहीं हुए, वो दुबई में होते थे। एंड देन कुछ अरसे पहले ही हमने देखा है कि पाकिस्तान सुपर लीग के कुछ के मैचेस पाकिस्तान में होना शुरू हुए। ना सिर्फ ये बल्कि अब तो पाकिस्तान सुपर लीग के सारे मैचेस इनफैक्ट पाकिस्तान में होते हैं और अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट भी पाकिस्तान में वापस आती चली गई है। तो वेरी राइटली सेड सर। लेकिन सर हम लोगों ने इतने अरसे बाद में टूर्नामेंट तो होस्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद हमें देखने को मिला है कि किस तरीके से इस साल हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो एक ग्रुप स्टेज एग्जिट का हमारे पास शिकार हुई है। और पिछले 3 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुसलसल ग्रुप स्टेज एग्जिट का ही शिकार हो रही है आईसीसी टूर्नामेंट्स में। इस साल तो बल्कि जो 3 मैचेस हुए हैं पाकिस्तान के, उसमें से पाकिस्तान 2 मैचेस आ रहा है और एक मैच वॉश आउट हो गया, तो हमें उस वजह से एक पॉइंट मिल गया। बहुत अच्छा होता अगर इसका जो फाइनल होता वो लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होता। बल्कि मैं कुछ दिनों पहले एक चीज़ ये भी सुन रही थी, किसी ने लिखा था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो सेमीफाइनल हुआ था उसमें इंडिया ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट नहीं किया बल्कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर को भी नॉकआउट किया। तो सर जहाँ इस चीज़ पे इतने एनालिसिस हो रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम में स्पिनर नहीं था, एक स्पिनर और लेना चाहिए था, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, शादाब खान को रेस्ट करना चाहिए। शादाब खान तो खैर टीम में नहीं है, बट मेजर प्लेयर्स सच एज शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, इनको रेस्ट कराना चाहिए।
तो जहाँ इतने एनालिसिस हो रहे हैं और ये आजकल हॉट टॉपिक भी काफ़ी चल रहा है, तो मैं इस पे आपके सर व्यूज़ जानना चाहूँगी कि व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी टीम की जो ये कंडीशन है वो किस तरीके से इम्प्रूव हो सकती है, किस तरीके से जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं? पीएसएल पे, क्योंकि 2016 में पीएसएल शुरू हुई, तो मैंने तमाम की तमाम पीएसएल जो है कवर की। अब 10th एडिशन पीएसएल का होने जा रहा है 11 अप्रैल से। जब पीएसएल का एक पहला पूरा 2016 का पूरा एडिशन जो था वो दुबई में हुआ, फिर 2017 में पीएसएल का फाइनल मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में हुआ, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पिशावर जल्मी, जिसमें पिशावर जल्मी जीती। फिर उसके बाद 2018 में मैचेस आना शुरू हुए, और फिर 2019 फिर ये हुआ कि पीएसएल पूरा का पूरा पाकिस्तान आ गया, और जी। जिससे पाकिस्तान क्रिकेट में शायकीन ने क्रिकेट को जो है वो बहुत से कहना चाहिए कि अपने प्लेयर्स को, पसंदीदा क्रिकेटर्स को देखने का मौका मिला। ग्राउंड भरे हुए थे तमन्नियों से। जहां तक पाकिस्तान टीम की आप बात कर रही हैं, नासिर हुसैन ने एक जुमला कहा था कि 1 मिनट अप, अदर मिनट डाउन। कि पाकिस्तानी टीम एक ऐसी टीम है, अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कभी खुशी देती है और कभी गम बिल्कुल देती सही। है। और ये कोई तवक्को नहीं कर रहा था। 18 जून 2017 को जो पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीता, हालांकि उस टूर्नामेंट को मैंने कवर किया था 2017 के, और पाकिस्तान पहला लीग मैच इंडिया से हार गया था एडबास्टन बर्मिंघम में। और फिर उसके बाद पाकिस्तानी टीम ने टेक ऑफ किया, सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया, और जब फाइनल हो रहा था भारत से, तो ओवर लंदन का मैदान, बिकॉज आई माई सेल्फ आई वॉज प्रेजेंट ओवर देयर, तो ओवर लंदन का मैदान भरा हुआ था और हर तरफ नीला ही नीला नजर आ रहा था, बहुत कम पैचेस में ग्रीन नजर आ रहे थे। यस। और वहां पाकिस्तान ने भारत को 180 ऑड रन से हराकर एक बिल्कुल सरप्राइज दिया। तो हम्म। हमारी टीम सरप्राइज देने के लिए मशहूर है। अभी ऑस्ट्रेलिया के टूर पर नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि या। पाकिस्तान जीत जाएगा ओडीआई सीरीज। हमने तकरीबन 21-22 साल बाद ओडीआई सीरीज जीती। तो पाकिस्तानी टीम में दरअसल सियासत का जहर सरायत कर गया है, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो गई है। पसंद नापसंद की बुनियाद पर खिलाड़ियों का इंतखाब अमल में आ रहा है, और म्यूजिकल चेयर गेम शुरू हो चुका है या। कप्तानी के हवाले से। ये डिजास्टर उस वक्त शुरू हुआ जब 2019 में सरफराज अहमद को आपने वर्ल्ड कप 2019 के बाद, जहां पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन थी, आपने सरफराज अहमद को दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका, उसे कप्तानी से हटा दिया। मैं वहां मौजूद था 2019 में, फैसलाबाद में एक T20 टूर्नामेंट हो रहा था, और सरफराज वहां मौजूद थे। उस वक्त एहसान मानी जो पीसीबी के चेयरमैन थे, उन्होंने सरफराज को कहा आप कप्तानी छोड़ दें, और उन्होंने वसीम खान जो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ थे, उनको फैसलाबाद भेजा। वो ड्राइव करके आए लाहौर से, और सरफराज को उन्होंने कहा या तो आप कप्तानी छोड़ दें या हम आपको हटा देंगे। सरफराज ने रेजिस्ट किया और उन्होंने कप्तानी से उनको हटा दिया। वहीं से डिजास्टर शुरू हुआ। बाबर आजम कप्तान बन गए, 5 साल तक कप्तान रहे, कुछ नहीं किया। फिर बाबर आजम को हटाकर शाहीन शाह अफरीदी को आपने कप्तान बना दिया। बिल्कुल। फिर आप टेस्ट का कप्तान शान मसूद को बना दिया। फिर शाहीन शाह अफरीदी को हटाया आपने, दोबारा बाबर आजम को बना दिया। फिर बाबर आजम को आपने हटाया, मोहम्मद रिजवान को बना दिया। फिर T20 में आप लेकर आ गए सलमान अली आगा को। फिर आपने शान मसूद को टेस्ट की कप्तानी सौंप दी। दुनिया में कहाँ होता है कि इतने कम अरसे में इतने कप्तान तब्दील किए जाएं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये म्यूजिकल चेयर गेम है जी। कप्तानी का। और अब शादाब खान टपक पड़े एज अ हम्म। वाइस कैप्टन। वो बिल्कुल। कुछ खेले नहीं, 2024 के वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने थी, जी। लेकिन लोग कहते हैं उनकी लॉबी बड़ी तगड़ी है। उनके फादर इन लॉ सकलैन मुश्ताक बनने वाले थे हेड कोच, बनते बनते रह गए। टीम में रिफ्ट है। और जिस तरह रिजवान की एक खबर लीक हुई है कि उन्होंने हडल में कहा था कि पाकिस्तानी टीम जब हारी तो उन्होंने कहा कोई फिक्र ना करो, खिलाड़ी कोई बाहर नहीं होगा, बाहर होंगे तो कोचेज बाहर होंगे और सिलेक्शन कमेटी बाहर होगी। किसी हम्म। ने वो खबर लीक कर दी। जब पीसीबी को पता चला तो पीसीबी ने रिजवान को कप्तानी से हटा दिया, T20 की उनको झटका दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट में नूरिश अप्स एंड डाउन्स हैं। पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा है, नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे हालांकि ही। टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बजाय ऊपर जाने के नीचे की तरफ जा रही है। अब इसे आप कैसे? देखें 2024 के वर्ल्ड कप में हम यूएसए हम्म। से हारे। कितनी बिल्कुल। एम्बैरेसिंग थी पाकिस्तान के लिए डिफीट ये। फिर उससे पहले हम आयरलैंड में एक एक वनडे, हम्म। एक T20 हारे आयरलैंड में। इंग्लैंड में हम T20 सीरीज इंग्लैंड से हारे। हम बिल्कुल बजाय ऊपर जाने के 2023 के वर्ल्ड कप में हम्म। हम अफगानिस्तान से हार गए। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस डाउनवर्ड है, और इसकी बुनियादी वजह स्टेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल ऐसे और ही है, राइट। स्टेबिलिटी
क्वालिटी ना होने की वजह नोरिश ये है कि हेल्म ऑफ अफेयर्स पर जो लोग आते हैं वो अपने मंजूर नजर लोगों को ले आते हैं। हम्म। अब वहाब रियाज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के सियाह सफेद के मालिक बन गए थे, आपको याद है? उनके लिए जी एक जी स्पेशल जी पोस्ट क्रिएट की गई थी, जी उनको सीनियर मैनेजर बनाकर भेजा गया था जी यूएसए। जी। उसके अलावा वो गैर एलानिया अनऑफिशियल चीफ सेलेक्टर भी थे। तो इस तरह की चीजें होंगी तो पाकिस्तान क्रिकेट से हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि ये ऊपर जाएगी। जी सर, वेरी वेरी राइटली सेड, आई एग्री विद एवरीथिंग यू जस्ट सेड। और अगर हम इसको इस तरह से देखें तो अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की एग्जांपल लें, अगर हम इंडिया की एग्जांपल लें तो वहाँ पे हमने देखा कि सर उन लास्ट ईयर के वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपनी रिटायरमेंट का जब ऐलान किया तो उसके बाद जो उनकी सीरीज़ हुई उसमें दे प्लेड ए कम्प्लीटली डिफरेंट टीम, और एक यंग कैप्टन के साथ वो अपनी कितनी बड़ी सीरीज़ में गए। उनको इस बात पे काफ़ी क्रिटिसिज्म भी फेस करने को मिला, लेकिन हमने देखा कि अगर हम इसको थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट से देखें तो सर वो लोग अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। और फिर हमने उसके रिजल्ट्स देखे आने वाले वर्ल्ड कप्स के अंदर कि किस तरीके से इंडिया हैज़ बिन आउटस्टैंडिंग, और अभी इनफैक्ट अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी दे आर गोइंग रियली गुड। तो ये चीज़ें होती हैं। और सर जहाँ पे आपने ये बात की कि यू वेरी राइट अबाउट दिस, जहाँ आपने इंस्टेबिलिटी की बात की वहाँ सर हम ये भी देखते हैं कि हमारे इतने कम अरसे में इतने चेयरमैन और इतने सेलेक्टर्स वगैरह चेंज हुए हैं। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं कि ऑस्ट्रेलिया में 1989 से लेकर जब बॉबी सिम्पसन से 8 कोचेज आए हैं, अब आप अंदाजा लगा लें, हम्म। 36 ईयर्स में ऑस्ट्रेलिया में से 8 कोचेज आए हैं। जी सर। और अब एलन एंड्रियो मैकडोनाल्ड उनका कोच है। उनमें 8 कोचेज आए और हमारे यहाँ कोचेज आते हैं और चले जाते हैं, बिल्कुल ऐसा हमारे ही यहाँ है। चेयरमैन आते हैं और चले जाते हैं। आप देखेंगे 2022 में रवींद्र राजा थे, उनको हटाकर आ गए नजम सेठी, नजम सेठी को हटाकर आ गए जका अशरफ, जका अशरफ गए तो मोहसिन नकवी आ गए। इतने चेयरमैन, और जो चेयरमैन आता है वो अपनी पॉलिसी लेकर आता है, ऐसे वो ही है, अपने बिल्कुल मंजूर सर। नजर लोगों को वो जो है ना वो नवाजता है। और उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, क्योंकि क्रिकेट में पैसा बहुत है, तो जो लोग हैं जो जिसे कहते हैं जो यस सर कहते हैं, जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं, वो उनके इर्द गिर्द घेरा तंग कर देते हैं। अब मोहसिन नकवी साहब के साथ भी यही है कि उनको हम्म। क्रिकेट का पता नहीं है, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो अपने मफादात के लिए उनको गलत गाइड कर रहे हैं। हम्म। अब आप देखें कि किसी ने उनको बता दिया स्ट्राइक फोर्स कैंप लगा दें। हम्म। अब स्ट्राइक फोर्स भाई, छक्के मारना अभी T20 थोड़ी हो रहा था, 50 ओवर्स का टूर्नामेंट होने जा रहा था, या अब्दुल रज्जाक को एब्सोल्युटली। अकोमोडेट कर दिया। और सिलेक्शन कमेटी आप देखें, इस हम्म। सिलेक्शन कमेटी में हालांकि आकिब जावेद बड़े सीजन कैंपेनर हैं, पहले सेलेक्टर रहे हैं, वो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच रहे हैं, आईसीसी की एकेडमी में काम कर चुके हैं, बड़े जबरदस्त आदमी हैं। वो गैर एलानिया अनऑफिशियल चीफ सेलेक्टर हैं। और अलीम डार अंपायर, जिनकी सर्विसेज इन्हें अंपायरिंग के लिए लेनी चाहिए थी, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट अंपायर थे, उनको आपने सेलेक्टर बना दिया। कहीं दुनिया में हुआ है ऐसा? मुझे एक एग्जांपल लेके दे दें कि अंपायर सेलेक्टर बन गया हो। और इसी तरीके से एक एनालिस्ट है हसन चीमा साहब का, उन्होंने वो फुटबॉल के प्रोग्राम करते थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ अटैच हैं, हम्म। उनको आपने डेटा एनालिस्ट बना दिया और उनको सिलेक्टर बना दिया। इन सबको लाखों रुपए माहाना तनख्वाह मिल रही है। और दो इनमें रेपुटेड एक हैं लोग, जिनमें अजहर अली जो फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन, और असद शफीक। इन दो के होते हुए भी जिस तरह की सिलेक्शन हुई, सब लोग बुरा भला कह रहे हैं ना कि आपने स्पिनर एक रखा। भारत ने कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए 15 रुकनी स्क्वाड में 5 स्पिनर रखे ऐसा ही है। और दुनिया की टीमें लेकर आई। तो इसका मतलब है कि आपका जो है ना विजन क्लियर नहीं है, हम्म। आपका कोई थिंक टैंक नहीं है, आप बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, बस इस तरह के बयानात दे देते हैं। 2024 के वर्ल्ड कप के बाद के सर्जरी होगी, और वो हम्म। क्या हुआ, मरीज सब सेहतयाब हो गए, किसी की सर्जरी नहीं हुई, बगैर दवा के बगैर सर्जरी के सेहतयाब हो गए। तो ये ऐसा क्या ही है। हो क्या रहा है? तो बस अब अफसोस होता है पाकिस्तान क्रिकेट के मामला देखकर। सही। जी बिल्कुल सर। और जहाँ आपने स्पिनर्स की बात की वहाँ मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी कि अगर हम थोड़ा सा स्टैट्स और फैक्ट्स और फिगर्स की बात करें तो सर मतलब थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट से अगर इसको देखें तो दुबई की पिच पे भले हमने काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट ही क्यों ना खेली हो, बट दुबई की पिच ऐसी है कि जिसने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले IL T20 होस्ट किया था, और हमने वहाँ पे देखा कि टीम्स ने 160 to 170 के अराउंड एवरेज किया था, और 60% विकेट्स उस टूर्नामेंट में स्पिनर्स ने पिक की थी। तो सर मतलब यहीं से थोड़ा सा होता है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने 5 स्पिनर्स चूज़ किए थे अपने स्क्वाड में। तो यहीं से हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए था कि पिच कैसी होगी, थोड़ी प्रिडिक्शन हो जानी चाहिए थी। सो टीम्स प्रिपेयर्ड फॉर द वर्ल्ड कप, फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी अकॉर्डिंग टू इट।
आपने सही कहा। अब देखें ना, दुबई में इंडिया अनबीटन है, आज तक इंडिया कोई वनडे नहीं हारा दुबई में। यस। और अब देखते हैं कि जब कोई चीज पीक पर जाती है तो नीचे भी आती है। तो अब देखते हैं कि जो इतवार को फाइनल है उसमें इंडिया उसमें क्या कौन? करता है, क्योंकि न्यूजीलैंड एक बड़ी बैलेंस टीम बन गई है। उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी है। पिछली दफा तो वो हार गए 44 रन से, लेकिन हम्म। इस मर्तबा मुझे लग रहा है कि दे विल गिव देम द टफ टाइम। और जहां तक आपने दुबई की बात की, हम वहाँ खेले, ये तो सिलेक्टर्स का काम था ना, और डिफेंड या करते जा एग्जैक्टली। रहे हैं। फहीम अशरफ सियासी बुनियादों पर टीम में आ गए, खुशदिल शाह को रिजवान लेकर आ गए, और वो कहते हैं कि जो वो ऑलराउंडर है। उसकी 2 विकेटें थी वनडे इंटरनेशनल मैचेस में हम्म। इस चैंपियंस ट्रॉफी से कबल। और इसी तरीके से कप्तान आपका कह रहा है किंग कर लेगा, तो इसका मतलब ग्रुप बंदी है ना, कि आप बाबर को कह रहे हैं कि किंग। वो किंग क्या हुआ? वो तो वजीर क्या गुलाम बन गया, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो हम्म। ये इस तरह की चीजें पाकिस्तान में ही होती हैं। हालांकि असल किंग विराट कोहली है, कि ट्रू जो ट्रू बन के ट्रू। दिखाता है किंग के, कि वो अपनी टीम को मुश्किल हालात में जितवाता है। हमारा किंग क्या करता है? हमारे किंग के तो हम्म। अब्बा बयानात देना शुरू कर देते हैं। उनके अब्बा को क्या हम्म। जरूरत थी, जो कहते हैं मैं उनका कोच भी हूं, उन्होंने कौन सी क्रिकेट खेली है जो कोचिंग की है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना, एक तो तालीम का फुकदान है, दूसरे लोग इस अपने आप को जरा सी भी अगर दौलत इज्जत शोहरत आ जाए तो वो उनके पांव जमीन पे नहीं टिकते, फिर वो आसमान में उड़ने लग जाते हैं, हम्म। जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अल्लाह रहम करे पाकिस्तान क्रिकेट पर। जी बिल्कुल सर। और जहाँ आपने विराट कोहली की बात की, तो मतलब वो तो बिल्कुल ही अपनी एक अलग लीग में चल रहे हैं। मतलब एक वो ऐसे बंदे हैं जो हमेशा अपने स्टैट्स के साथ साथ उनके इम्पैक्ट भी होते हैं। मेरी गुज़िश्ता दिनों में एक इंडियन एनालिस्ट से सर डिस्कशन हो रही थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से पहले। सो इवन ही वाज सेइंग के विराट कोहली की आईपीएल की इतनी सारी सेंचुरीज एक तरफ, और विराट कोहली ने जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हारिस रूफ के अगेंस्ट जो नॉक, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो नॉक खेला था 82 रन्स का। जी 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 बिल्कुल सर, 2022 में जी बिल्कुल खेला था। तो उसमें हारिस रूफ ने जो वो नॉक खेला था, विराट कोहली ने जो वो नॉक खेला था, उसमें उन्होंने जो है वो, मतलब उनका वो नॉक एक तरफ और आईपीएल की इतनी सारी सेंचुरीज उनकी एक तरफ। सो मतलब इट ऑल यू नो काइंड ऑफ मेक सेंस, बिकॉज स्टैट्स विदाउट इम्पैक्ट आर नथिंग। सो इट ऑल यू नो काइंड ऑफ कम्स डाउन टू इट। जी जी। नहीं, जाते जाते मैं आपको बताऊं, आप तो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हो गई, आप तो इंडिया के, आपने एनालिस्ट से जो है वो बात कर ली, आप तो ठीक है ना। जी जी। अच्छा है, अच्छा है, कीप इट अप, आप इसको जारी रखें। थैंक और यू। भी आप अभी जब चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगी तो इंशाल्लाह ताला आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। फिर आप इसका पोस्टमार्टम करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी का, जरा अच्छे तरीके जी सर, जाते जाते सर मेरे कुछ फाइनल आपसे क्वेश्चंस थे। जी से। जी। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे साउथ अफ्रीका के रिलेटेड था। सर हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जो काफ़ी अंडरडॉग्स बन के सामने आई है। और उनको हमने देखा है कि देर लाइक वेरी प्रॉमिसिंग। और लेकिन फिर भी हमने देखा है कि वो सेमीफाइनल्स और फाइनल नॉकआउट राउंड्स में आके उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें चोकर्स का टैग अक्सर दिया जाता है। सर व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट साउथ अफ्रीका? आपका क्या आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है साउथ अफ्रीका के बारे में? हैं बैड लक इज चेसिंग साउथ अफ्रीकन, और उनपे जो चोकर्स का टैग लगा है बिल्कुल सही लगा है। 1991 में उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई अपार्थाइड इरा के बाद, जब वहां नस्ल परस्ती थी। और 92 के वर्ल्ड कप में उनका जो कमाल का मैच हुआ था, कि जिसमें आपको वो तस्वीर याद आएगी कि जॉन्टी रोड्स ने किस तरीके से रन आउट किया था, और एक तो पाकिस्तानी खिलाड़ी को, और लेकिन वो इंग्लैंड से हार गए थे डकवर्थ लुइस फॉर्मूले की बेसिस पर। या। फिर आप देखें 99 के वर्ल्ड कप में लांस क्लूजनर थे, तो वो कहते हैं कि हर्षल गिब्स थे, तो वर्ल्ड कप ड्रॉप कर दिया, कैच जब ड्रॉप हुआ। फिर अब आप रिसेंट उनकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे, 2023 के 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनल में पहुंचे, 2024 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, इस चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचे। अभी वो हाल ही में जो आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप है यस। उसमें उसके फाइनल में फाइनल पहुंचे में में, जून पहुंची, में हाँ। फाइनल होगा। तो उनके यहाँ प्रोग्रेस तो हो रही है, बट दे आर अनएबल टू फिनिश द टूर्नामेंट, कि वो जीत, उनको जीत की जरूरत है। कोई मेजर टूर्नामेंट नहीं जीते। 98 में जीते थे चैंपियंस ट्रॉफी, वो भी उस वक्त जबकि वो नॉकआउट था, वो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी कि हम्म। टीम एक एक मैच खेल रही थी। तो अब देखें, जी बट डेफिनेटली दे हैव एक्चुअली नोन एज द चोकर्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। जी बिल्कुल सर। और फिर दुख होते हैं ऐसी ऐसी टीम्स को फिर देखते हुए कि अभी जैसे परसों जो मैच हुआ था वेंसडे को साउथ अफ्रीका का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसमें हमने देखा कि कितना अच्छा, और मिलर ने कितना ज़बरदस्त नॉक मारा था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद साउथ अफ्रीका वो मैच जीत जाए, बट मिलर ने सेंचुरी भी स्कोर की थी इनफैक्ट उस मैच में। लेकिन सर वही ना,
जैसे वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कहा जाता है ना, वी वर 20 to 30 रन शॉर्ट, तो वही सिचुएशन हुई इधर भी। सो जीतने की कोशिश करेंगे, गलतियां करते जाते हैं, सीखते कुछ भी नहीं है, और कहते हैं हम 20-25 रन शॉर्ट थे बस। इस तरह से इंडिया ने पीक किया है, सब लोग फेवरेट इंडिया को करार दे रहे हैं, बट इन माय ओपिनियन न्यूजीलैंड कैन अपसेट इंडिया। जिस तरह से वो क्रिकेट एब्सोल्युटली। खेल रहे हैं, ठीक है वो इंडिया से हार गए एक मैच, लेकिन अब वो तैयारी के साथ जाएंगे। और सारा कुछ डिपेंड करता है विराट कोहली पर। अगर कोहली वहां पर क्रीज पे रहता है, वो पूरी टीम को लेके चलता है। तो न्यूजीलैंड की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब मैट हेनरी के हवाले से खबर आ रही है कि वो फुल्ली फिट नहीं है, तो अब देखते हैं। बट इन माय ओपिनियन न्यूजीलैंड हैज द कैपेबिलिटी टू अपसेट इंडिया। और हो सकता है एब्सोल्युटली। जब आप 9 मार्च को रात को आप देखें, तो शायद न्यूजीलैंड आपको दूसरी मर्तबा चैंपियन नजर आए। सिर्फ एक ही मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी जीता है सन 2000 में न्यूजीलैंड, और वो भी उसने फाइनल में इंडिया को हराया था कीनिया नैरोबी में। और न्यूजीलैंड नहीं जीता है। इंडिया जो है 2 दफा जीता है, एक मर्तबा उसने ट्रॉफी शेयर की थी 2002 में, और आखिरी मर्तबा 2013 में उसने इंग्लैंड को एक बारिश से मुतासरा फाइनल में हराकर चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। तो मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड कैन कॉज एन अपसेट इन द फाइनल। जी सर, तो सर वैसे आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अगर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछूं तो हु आर यू सपोर्टिंग इन द फाइनल? मैं तो न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ। द वे दे हैव प्लेड द क्रिकेट, जो उनकी टीम है जबरदस्त। अब उस टीम में डेवन कॉनवे की जगह नहीं बन रही। आप अंदाजा लगाएं कि इतनी जबरदस्त टीम है। विल यंग भी रन एब्सोल्युटली। स्कोर कर रहा है, वो टॉम लेथम भी रन स्कोर कर रहा है, फिर हम्म। डेरल मिचेल भी है, केन विलियमसन बैकबोन है उनकी बैटिंग हम्म। लाइनअप की, और रचिन रविंद्रा, जिसका नाम, जो बेंगलोर से जिसका ताल्लुक है, जिसके माँ हम्म। बाप ने उसका नाम सचिन और रविंद्रा जडेजा से मुतासर होकर रचिन हम्म। रविंद्रा रखा है। तो वो क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, 5 सेंचुरियां जबरदस्त। बना चुका है रचिन रविंद्रा आईसीसी के इवेंट्स में, 3 पिछले वर्ल्ड कप में 2023 में, और 2 इस टूर्नामेंट में। तो उनकी बैटिंग बड़ी तगड़ी है। बॉलिंग में मिचेल सेंटर है उनके पास, और जॉन ब्रेसवेल, इयन ब्रेसवेल है उनके पास। फिर उनका एब्सोल्युटली। जो है वो भी बॉलिंग कर लेता है, ग्लैन फ्लिप। और जिस तरह रचिन रविंद्रा ने जो बॉलिंग की है सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 5 ओवर में 20 रन दिए, एक विकेट ली, तो उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। वो मुकम्मल प्लानिंग के साथ आएंगे। गैरी स्टेड उनके कोच हैं, वो हम्म। मुकम्मल प्लानिंग के साथ आएंगे। मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड जो है वो नया चैंपियन होगा चैंपियंस ट्रॉफी का। जी बिल्कुल सर, और इनफैक्ट मैं खुद भी न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रही हूँ इस चैंपियंस ट्रॉफी में। इनफैक्ट मेरी तो पाकिस्तान के बाद जो सेकंड फेवरेट टीम थी वो है भी न्यूजीलैंड, और दे हैव बीन अ प्रॉमिसिंग टीम। और उसमें हम फिर देखते हैं, क्योंकि केन विलियमसन हैज़ बीन वन ऑफ माय फेवरेट्स, और ही हैज़ बीन दैट पर्सन जो काफ़ी हमने देखा कि कितनी ज़बरदस्त उन्होंने कैप्टनसी की है, और उनका काफ़ी काम माइंडसेट होता है में जो इंडिया जीता था, विराट कोहली अंडर 19 के कैप्टन थे। तो उस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के कैप्टन थे केन विलियमसन, अंडर 19 वर्ल्ड कप में। हम्म। और पाकिस्तान के कैप्टन थे इमाद वसीम। पाकिस्तान के कई प्लेयर खेले उसमें, अहमद शहजाद भी थे, शान मसूद भी थे, बेशुमार, उमर अकमल। लेकिन केन विलियमसन ने जो प्रोग्रेस की है ना, कोहली 2008 में ये भी आया, 2008 में कोहली भी आया, और दोनों ने प्रोग्रेस की। तो ही इज वन ऑफ द एब्सोल्युटली। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन द करंट सिचुएशन। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली सर, और केन विलियमसन और पैट कमिंस तो दो ऐसे लोग हैं जिनको समझा जाता है कि करंट क्रिकेटिंग वर्ल्ड में दे आर रूलिंग ओवर द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। जी बिल्कुल सर, और जहाँ आपने स्पिनर्स की बात की, वहाँ मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी कि अगर हम थोड़ा सा स्टैट्स और फैक्ट्स और फिगर्स की बात करें तो सर मतलब थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट से अगर इसको देखें तो दुबई की पिच में भले हमने काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट ही क्यों ना खेली हो, बट दुबई की पिच ऐसी है कि जिसने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले IL T20 होस्ट किया था, और हमने वहाँ पे देखा कि टीम्स ने 160 to 170 के अराउंड एवरेज किया था, और 60% विकेट्स उस टूर्नामेंट में स्पिनर्स ने पिक की थी। तो सर मतलब यहीं से थोड़ा सा होता है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने 5 स्पिनर्स चूज़ किए थे अपने स्क्वाड में। तो यहीं से हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए था कि पिच कैसी होगी, थोड़ी प्रिडिक्शन हो जानी चाहिए थी। सो टीम्स प्रिपेयर्ड फॉर द वर्ल्ड कप, फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी अकॉर्डिंग टू इट। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। और बस आप दुआ कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल जरूर देखिएगा, MIB स्पोर्ट्स। उससे मैं यस। अभी एनालिसिस कर रहा हूँ, लेकिन बाद में कुछ चीजें और भी करूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है। यस सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो with that, this is your host Nourish Khan from the Strikers End signing off. Till next time, see you. Bye.